श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जगत एक अनंत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं और जो इस अनंत वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय कोंपलें हैं और इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर होता है, जो सकाम कर्म करने वाले लोगों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को इस जगत में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका न तो आदि है, न ही अंत है, न ही कोई आधार है। इस वृक्ष की कठोरता को तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय प्रेम है। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए। जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत होना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार की उत्पत्ति और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं और जिसमें सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसे मोह से छुटकारा पाने वाले व्यक्ति उस अनंत परम पद या परम धाम को प्राप्त करते हैं। सूर्य, चंद्रमा या अग्नि उस परम धाम को नहीं प्रकाशित करते। वही मेरा परम धाम है, जहां कोई भी मनुष्य वापस नहीं आता है। हे अर्जुन, प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो प्रकृति के अधीन होकर मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा काम करता है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, शरीर का स्वामी जीवात्मा छहों इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इस तरह दूसरे शरीर में रहकर जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के माध्यम से भोजन करता है। मूर्ख मनुष्य कभी भी जीवात्मा के शरीर का त्याग करने, शरीर में रहने और प्रकृति के गुणों के अधीन होकर भोजन करने की प्रक्रिया को नहीं देख सकते। जिनकी आंखें ज्ञान की रोशनी से भर गई हैं, वे ही इसे देख सकते हैं। योग करने वाले लोग ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं। जो लोग योग नहीं करते हैं, वे लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तू सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में विद्यमान प्रकाश को मेरी उत्पत्ति समझ। मैं ही हर जगह जाकर अपनी शक्ति से सभी जीवों को धारण करता हूं और चंद्रमा की तरह वनस्पतियों में जीवन रस बनकर सभी जीवों को खाता हूं। मैं पाचन अग्नि के रूप में सभी जीवों के शरीर में रहता हूं और 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूं: चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले। मैं ही सभी जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मैं ही सभी वेदों को जानने योग्य हूं। मैं ही सभी वेदों को उत्पन्न करता हूं और मैं ही सभी वेदों को जानने वाला हूं। हे अर्जुन, दुनिया में 2 प्रकार के जीव हैं, नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर। सभी जीवों के शरीर नाशवान हैं और सभी जीवों की आत्मा अविनाशी है। किंतु इन दोनों के अलावा एक महान व्यक्ति है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अनंत भगवान है जो तीनों जगहों में आकर सभी जीवों को भोजन देता है। मैं संसार में और वेदों में सर्वोत्तम रूप में विख्यात हूं, क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे सर्वोत्तम हूं। हे भरतवंशी अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पूरी तरह जानता है और मुझे भगवान की तरह जानता है, वह मेरी पूरी तरह भक्ति करता है। हे अर्जुन, मैंने शास्त्रों का एक अत्यंत गुप्त रहस्य बताया है। जो व्यक्ति इस परम ज्ञान को इसी तरह समझता है, वह बुद्धिमान होता है और उसके सभी प्रयास सफल होते हैं।